Hello friends, so welcome to this Cat by Alpeti YouTube channel, and today we are discussing a very important, very interesting type of puzzle that is called linear arrangement. So if we talk about CAT LRDI section, so वहाँ पे बहुत सारे टाइप के आपको पजल्स मिलेंगे. उसमें से एक टाइप का पजल होता है अरेंजमेंट, और उसमें से लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट, दो तरह के हैं. तो इसमें हम लीनियर अरेंजमेंट और बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. पार्ट वन का मतलब फर्स्ट सेशन है एक तरह से. आप बहुत बेसिक से अगर स्टार्ट करेंगे तो इस तरह की पजल्स आप देख सकते हैं. हालांकि ये कैट के अप टू मार्क नहीं हो सकता कि कैट में इस तरह का एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक पजल से मैं स्टार्ट करूंगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर अरेंजमेंट, सो यूजुअली पीपल आर सपोज टू अरेंज इन अ रो और क्यू. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रो अरेंजमेंट, जब आप लेफ्ट राइट अरेंज करते हैं लोगों को. और एक क्यू अरेंजमेंट होता है जिसमें आप लोगों को इस तरह से अरेंज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो एग्जांपल मैंने डाला दैट इज काइंड ऑफ रो अरेंजमेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस डायरेक्शन. 10 people, 10 person A B C D E P Q R S T. These are sitting in a single row and all are facing to the north. Okay, so you can assume this north south. Okay, not necessary in the same order. जिस ऑर्डर में नाम लिखे जरूरी नहीं है. They are sitting in the same order. So E sit to the right of R. Okay, right मतलब कितना पोजीशन नहीं, not given. Who sit immediate left of R. ठीक है, who मतलब R, जहां पे बात खत्म हो रही है. E sit to the right of R. Who sit immediate left of P. Okay, 3 persons sit between R and C. Who is 3 places away from D and immediate right of B. 3 persons sit between B and A. Who sit fourth from the extreme end has sit 3 places to the left of D. So this is what direction that is given, and based on the direction usually you will get some couple of questions. Like you are given 5 questions here. Question number 1, who among the following persons sit third to the left of P? How many persons sit between R and T? Who among the following person are sitting at the extreme ends? Who among the following person sit second to the right of S? Okay, and the number of person sitting to the left of B is same as the number of person sitting to the right of which of the following person. Okay, so I would suggest, if you are practicing this kind of questions, so first of all pause the screen and you solve this puzzle your own, and then you can watch this discussion, this solution. Okay, so मैं यहाँ पे अभी solution discuss करने जा रहा हूँ, how will solve this. तो सबसे पहले तो मैंने ये पैराग्राफ मैं मेमोराइज कर लिया. ABCDE PQRST 5 लोग, ABCDE 5 लोग, PQRST 10 लोग है, एंड दे आर सिटिंग. ठीक है, बाकी डायरेक्शंस मैंने सारी यहाँ पेस्ट की हुई है. सो मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो, E इज टू द राइट ऑफ R. अब देखो, जब तक आपको R की पोजीशन नहीं पता, ठीक है, आप नहीं बता सकते E कहाँ है. ये सिर्फ 10 पोजीशंस मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. दीज आर द 10 पीपल. ओके, जब तक आपको नहीं पता आर कहाँ है, उसके राइट में कितनी पोजीशन अवे है, यू कैन नॉट प्लेस ईदर आर और ई. ओके, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी. अभी पी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पजल जब आप सॉल्व करते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टार्टिंग कहाँ से मिलेगा आपको. एवरी सिंगल स्टेटमेंट इज अ पीस ऑफ पजल. ठीक है, बट स्टार्टिंग कहाँ से करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो अभी आई थिंक यहाँ से कुछ मैं प्लेस नहीं कर पाऊंगा. मेरे को आर की पोजीशन नहीं पता, पी नहीं पता. 3% सिट बिटवीन आर एंड सी. ओके, नो आइडिया. हु इज 3, सी के बारे में बात चल रहा है. हु इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी. ओके, एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी. ओके, 3% सिट बिटवीन बी एंड ए. ओके, हु सिट फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड. यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज गिवन हियर. आई थिंक ये आपको यहां से ये पजल स्टार्ट करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहीं से आप एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा सकते हैं ए का. दैट 3% सिट बिटवीन बी एंड ए. हु इज रेफरिंग टू ए. सो हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड. अगेन एक कंफ्यूजन है, विच एक्सट्रीम एंड, लेफ्ट और राइट, दैट इज नॉट गिवन टू यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ 2 पॉसिबल केसेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I have considered 2 possible cases जो हो सकते हैं. So A, who is fourth from the extreme end,
A can be here or A can be here. If I assume it right extreme, so 1 2 3 fourth position must be A. अगर मैं लेफ्ट एक्सट्रीम की बात करूं, एक्सट्रीम एंड उसने बोल के छोड़ा है, तो अपने को नहीं पता लेफ्ट या राइट, तो अपन लेफ्ट से भी दो केसेस हैं, ठीक है. दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. ओके, 3% सिट बिटवीन बी एंड ए. सो नाउ इफ ए इज हियर, सो बी से पहले 3 लोग चाहिए, तो 3 बिटवीन है, बीच में लोग हैं. ओके, तो बी कैन नॉट बी दैट वे. 1 2 3, तो बी मस्ट बी हियर. और इफ दिस इज द केस, देन दिस कैन नॉट बी दिस साइड. 1 2 3, बी must be here. Okay, so we have completely used this point that 3% sit between B and A who is fourth from the extreme end. We have considered both the cases. Now, अभी जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसमें से आपको ढूंढना, अब नेक्स्ट कैसे आपको प्रोसीड करना है, आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे A के बारे में या B के बारे में कुछ और एडिशनल बातें बोली गई है. तो इसमें S और T के बारे में बोला है, तो अभी इसको इग्नोर करिए. E R इग्नोर करिए. P के बारे में बोला, इग्नोर करिए. आई थिंक यहाँ पे शायद B की बात कहीं हुई है, सो आई विल कंसिडर दिस पॉइंट फर्स्ट. सो 3% sit between R and C. Okay, who means C, who is 3 places away from D, okay, and immediate right of B. Okay, अभी एंड से जब भी कनेक्ट होती है चीजें, तो इमीडिएट राइट ऑफ बी ये किसके लिए बात करता है? ये बात कर रहा होता है सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट. ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीज है. लैंग्वेज अगर आप समझ जाओगे तो अरेंजमेंट बहुत आसानी से कर पाओगे. अक्सर लोग लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज होते हैं. जब मैंने बोला यहाँ पे पढ़ा 3% सिट बिटवीन आर एंड सी, हु इज, तो यहाँ पे हु इंडिकेट करता है पिछले वाले स्टेटमेंट के प्रेडिकेट को, ठीक है. और जब यहाँ पे एंड से कनेक्ट होता है, तो इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसके सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है. तो हु मतलब सी इज 3 places away from D, C is 3 places away from D and immediate right of B. मतलब C जो बंदा है वो B के immediate right भी है. C is immediate right of B. Immediate right of B कौन? पिछले स्टेटमेंट यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है इसका सब्जेक्ट. ओके, सो B is 3 places away from D, ठीक है, और immediate right भी है B के. ओके, तो C 3 places है राइट से D के. ओके, तो C 3 places away from D. ओके, राइट नहीं बोला, तो C यहाँ पे है, तो D कहाँ होगा? 3 places, 1 2 3 places. ओके, 1 2 3 places, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो उधर तो A है, तो D यहाँ पे. इट कैन नॉट बी दिस वे, D मस्ट बी दिस वे. तो 1 2 3, देखो 3 places बोले या थर्ड बोले एक ही मतलब है. अगर मैंने बोला 3 places away और इफ आई से थर्ड टू द राइट और लेफ्ट व्हाटएवर, सो इट साउंड सेम थिंग. ओके, तो ये 3 places अवे है. तो C who is 3 places away from D, C is 3 places away from D, C is 3 places away from D and immediate right of B, immediate right of B, all set. ओके, तो यहाँ पे एक और चीज है, 3% sit between R and C. ओके, so 3% sit between R and C. C is here, 3% cannot be this way. सो R एंड C के बीच में 3 लोग चाहिए. ओके, यहां से देखते हैं 1 2 3, तो R एंड C के बीच में 3 लोग चाहिए. तो R कैन बी हियर बिकॉज देयर आर 3% बिटवीन R एंड C, और R कैन बी हियर बिकॉज देयर आर 3% बिटवीन C एंड R. ओके, कंप्लीटली यूज्ड द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो. नाउ अभी A B C D एंड R, S और T के बारे में बात नहीं हुई, तो इसको होल्ड करो अभी भी. तो आई थिंक ये पॉइंट कहीं ना कहीं अपन यूज कर पाएंगे. नाउ E sit to the right of R. ओके, अभी उसने मेंशन नहीं किया राइट कितना राइट, इमीडिएट राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, नॉट मेंशन. तो E sit to the right of R, who sits मतलब R, तो who sits immediate left of P. ओके, R is immediate left of P. R is immediate left of P. So if R is immediate left of P, तो ये लेफ्ट है, तो P must be here. R is immediate left of P. R के लिए बात की है, who sit immediate left of P. ठीक है. Okay, R is immediate left of P. How it is possible? It is already immediate left of D. It is immediate right of A. So this case is not possible. So
हियर द केस 2 इज रूल्ड आउट। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से 2 केसेस लिए थे, तो अभी केस 2 यहाँ पे आकर के रूल आउट हो गया, बिकॉज हम आर को इमीडिएट लेफ्ट पी के नहीं बैठा पाएंगे, आर ऑलरेडी सैंडविच है ए और डी के बीच में। ओके, सो आर हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये यही पॉसिबल है। ई सिट टू द राइट ऑफ आर, अब आर के राइट में, मैंने बोला पोजीशन मेंशन नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, तो आर का राइट किधर, इधर, बट देयर इज ओनली वन पॉसिबल केस, एक ही पॉसिबल केस है, एक ही पोजीशन अपने पास अवेलेबल है, तो नो डाउट अपन ई को यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो ई इज टू द इमीडिएट, सॉरी ई इज टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में एक ही जगह खाली है। चलो कंप्लीटली यूज दिस पॉइंट एंड वी आर लेफ्ट विद द लास्ट पॉइंट। ओके, that is s sit 3 places to the left of t. okay, s is 3 places to the left of t. okay, 3 places का मतलब होता है बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, यहां से 1 2 3 places है c, a से 3 places c है, तो ऐसे ही s is 3 places to the left of t, t के लेफ्ट में चाहिए। ओके, t यहां नहीं जा सकता क्योंकि t के लेफ्ट में ऑप्शंस नहीं होंगे फिर आपके पास, तो s is 3 places to the left of t, t must be here or here, बट अगर टी को आप यहां बैठाएंगे तो 1 2 3 प्लेसेस पे ऑलरेडी बी इज देयर, टी कैन नॉट बी देयर, तो टी यहां और एस यहां होना चाहिए, तो एस इज 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ टी। इस केस के बारे में बात करेंगे नहीं क्योंकि इट इज ऑलरेडी रूल्ड आउट, सो एस इज 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ टी। ओके, दैट्स इट, सारे पॉइंट्स खत्म, सब कुछ यूज कर लिया हमने, बट ये क्या हुआ, एक वैकेंसी अभी भी है। ये कैसे है, because already it was given that there are 10 people, A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T. Okay, so अभी देख लेते हैं, A is there, B is there, C, D, E, P is sitting here, Q is missing, Q is missing, R is there, S is there, T is there. Okay, तो Q must be है, तो ये फाइनल अरेंजमेंट है जो हमने इस डायरेक्शन के हिसाब से बनाया है। ठीक है, ये यूनिक अरेंजमेंट है जिसमें अपन ने सारी कंडीशंस को फॉलो किया है। ठीक है, तो आई थिंक अब जब भी इस तरह की पजल आती है तो उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली बन जाते हैं, टाइम जो भी लगेगा वो यहाँ लगेगा। ठीक है, ओके, तो अब देखें क्वेश्चंस किस तरह से मिल रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेज हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ओके, सो पी इज देयर, हु इज फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, पी के लेफ्ट में 1 2 3। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो 1 2 3, क्यू इज देयर, सी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट ये ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। ओके, आर इज देयर, टी इज देयर, सो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, देयर आर 2 पर्सन। ओके, सो 2 पर्सन, सी ऑप्शन अगेन। ओके, क्वेश्चंस मार्क करना बहुत आसान काम है क्योंकि हमने मेहनत जो लगानी थी ऑलरेडी लगा चुके। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिटिंग आर सिटिंग, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। ओके, एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठे हैं, एंड सही, सो एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन बैठे हैं, डी इज देयर एंड ई इज देयर, सो डी एंड ई, ए एंड बी इज नॉट देयर, बी सी नहीं है, देखिए डी तो है बट सी नहीं है ना, डी एंड ई, इट शुड बी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर आएगा आपको डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ओके, एक्सट्रीमेंट्स पे डी एंड ई बैठे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ एस। ओके, एस के राइट में सेकंड देखिए, एस यहाँ पे, ठीक है, एस के राइट में सेकंड बंदा कौन है, एस के राइट में, तो एस का राइट में 1 2। ओके, तो फॉलोइंग पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो एस के राइट में सेकंड पर्सन इज सी, तो सी मस्ट बी देयर, थर्ड ऑप्शन। Okay, and the next and last question on the set. Okay, the number of person sitting left of B. Okay, left of B. There are 2 people sitting left of B. Number of person sitting to the left of B is same as the number of person sitting to the right of the following person. Okay, left of B जितने भी लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग right of which of the following person, किसके right में बैठे हैं, तो एक्चुअली लेफ्ट में बी के 2 लोग बैठे हैं, तो राइट में इधर से 2 लोग छोड़ दो, तो आर के राइट में भी 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आर मतलब बी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल, बहुत इजी सा पजल था। ठीक है, एक लीनियर अरेंजमेंट का, वेयर द पीपल आर सपोज टू अरेंज इन अ रो। ओके, सो इसी तरह की कुछ पजल्स हैं जिनके साथ हम वापस मिलेंगे इसी चैनल पे, तो तब तक आप इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके,
एंड इस तरह की और अच्छी पजल्स के साथ और कैट में और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनके साथ हम वापस से मिलेंगे. ओके, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग.